हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। इस रीडिंग के हिसाब से आप अपने जीवन का कोई डिसीजन ना लें, खुद परखें, सोचें, जानें कि उस स्थिति में आपको क्या करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए, इस रीडिंग में ऐसा क्या है, आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन? प्लीज़ गाइड मी। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते? ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन? प्लीज गाइड मी। ओके, एक कार्ड और अनफोल्ड हो गया, ये वाला ना, किंग ऑफ कप्स। ओके, व्हाट एल्स? क्या मैसेज? प्लीज गाइड मी, प्लीज मैसेज दीजिए डिवाइन, प्लीज मैसेज दीजिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप इस रीडिंग को समझिएगा जो मैं बोलने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके कोई हेटर्स हैं जिनके पास में बहुत लड़ाई झगड़े आपसे हुए, दुश्मनी किसी से हुई है पास्ट में, पैसे को लेकर, क्योंकि पेंटिकल्स भी निकल के आया है, या फिर किसी बात को लेके जहाँ की क्लियरिटी नहीं थी, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए थे। वहाँ पे क्या हुआ, एक कोई जस्टिस आना है, पर ये अलग ढंग से जस्टिस यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके जो हेटर्स हैं, जो दुश्मन हैं, इनके सबसे करीबी ने ही उनकी पीठ में खंजर घोंप दिया है। ये जस्टिस आपको यूनिवर्स किसी और के थ्रू आपके शत्रुओं पे हमला करवा के दे रहे हैं। आपसे ये जस्टिस जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है? तो इस बात को आप समझिएगा। आपके हेटर्स के पीठ में खंजर इन्हीं के किसी अपने ने घोंपा है और ये कर्मा के रूप में इन्हें मिला है। आप बिल्कुल साफ सुथरा, आपसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये ऐसा कार्मिक अकाउंट बना हुआ है कि आपका कर्मा इनके किसी अपने से जुड़ा हुआ था और इनके किसी अपने ने ही इनके पेट में खंजर घोंप दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो इनके पेट में खंजर घोंप दिया, इन्हीं के, आपके दुश्मनों के किसी करीबी ने ही इनके पेट में खंजर घोंप दिया। इनसे भी ये जो करंट एनर्जी मुझे दिख रही, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। अब खून के आंसू ये लोग बैठ के रो रहे हैं। आपके जो दुश्मन है ना, उन्हें रहम की भीख भी नहीं नसीब हो रही है। इनका बदला इन्हीं के अपनों से लिया गया है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। आपके साथ जो लड़ाई झगड़े इन्होंने किया है, इनके अपनों के साथ इस समय बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपके साथ जो जो इन्होंने चालें चली थी, इनके अपनों को भी पता था और इनके आपस में ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बहुत इमोशंस
इनके जो ये रिश्ते जुड़े हुए हैं ना, ये आपके टोटल आपके दुश्मनों की एनर्जी निकल के आ रही है। इनके जो आपस में रिश्ते जुड़े हुए बहुत ही इमोशनल रिश्ते हैं। यहाँ पे इमोशंस का ज़बरदस्त खून होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। शादी टूटती हुई नज़र आ रही। इनके घर में ना इन्हीं के अपनों के द्वारा भयंकर तूफान मचा हुआ है। लड़ाई झगड़े, इमोशंस, किसी की इज्जत ना करना, लड़ाई झगड़े करना। माय गॉड, ऐसा लग रहा है इनके घर में ना एक आफत आ गई है। और वो आई क्यों? इनके अपनों ने ही इन्हें धोखा क्यों दिया? इनके अपनों ने ही इनके पीठ में खंजर क्यों घोंपा? क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ कर्मा था जो इन्हें अब मिल रहा है। इन्होंने, आपके दुश्मनों ने आपके साथ किया और आपके दुश्मनों के अपनों ने इनके साथ कर दिया। बहुत ज़्यादा कांड यहाँ पे किया गया है। बहुत सारे पैसों की चीटिंग हुई है, पैसों का मिसयूज़ हुआ है, बहुत लड़ाई झगड़े, पैसों की रिगार्डिंग बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। मे भी यहाँ पे पॉसिबल ये भी है कि कोई कोर्ट केस भी यहाँ पे हुआ हो, काफ़ी लड़ाई झगड़े, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर फिजिकली भी किसी को आपस में इन लोगों ने एक दूसरे को हिट किया। बहुत एग्रेशन वाली एनर्जी आ रही है। जितने भी इनके इमोशनल रिश्ते थे यहाँ पे, सब में कोई इमोशंस बचे ही नहीं है, सिर्फ लड़ाई झगड़े, एग्रेशन, केओस। इनके ज़िंदगी में यही सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे किसी के बनते बनते रिश्ते बिगड़ गए हैं। इनके घर में कोई खुशी आने वाली थी, किसी की शादी होने वाली थी, ये शादी भी टूट चुकी है। यानी कि इनके अपने ही इनके जान के दुश्मन बन गए हैं। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल, देखिए यहाँ पे आर्कएंजल माइकल भी प्रेजेंट है। ओ माय गॉड, इनके लाइफ में आर्कएंजल माइकल की सॉर्ड पूरा पूरा काम कर रही है इन लोगों को लड़ाने भिड़ाने में, और इनका कर्मा देन में आर्कएंजल माइकल बिल इनके लाइफ में प्रेजेंट है। आपको इन्होंने सेव करके किनारे रखा हुआ है। आपके लाइफ से जितने ये सूखे पत्ते थे, जो घटिया लोग थे, जो एक खेत में जैसे खरपतवार उग जाते तो उन्हें निकाल के फेंकना ही पड़ता है, वरना फसल को वो दबा देते हैं। सेम यही चीज़ आपके जीवन में हो रही है। ये जो आपके जीवन में व्यर्थ के लोग हैं, इन्हें निकाल के फेंका जा रहा है, क्योंकि आपकी क्वालिटी यहाँ पे दब रही थी। तो आर्कएंजल माइकल इन्हें भयंकर तरीके से आपस में लड़ाने, आपस में इनके इमोशनल रिश्ते बुरी तरीके से डैमेज यहाँ पे करने में, यानी कर्मा, इनके कर्मा आपस में भी जुड़े हुए हैं, आपसे भी जुड़े हुए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, कोई यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव, ये एक दूसरे के प्रति हो चुके हैं। यहाँ ना मारकाट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही, पता नहीं क्या। यहाँ पैसे का ही मैटर चल रहा है, पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। किसी का हक मारा है इन्होंने, आपस में ही एक दूसरे को चीट किया है, और आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। कोर्ट केस, यहाँ पे शादी टूटना, और बहुत एग्रेशन वाली एनर्जी देखिए, बहुत तेज़ी से कोई बहुत क्योटिक सिचुएशन इनके लाइफ में बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, जिसे कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है। रहम की भीख भी नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि लड़ने वाले ये आपस में ये इनके ही हितैषी हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो ये लो, मैंने कोर्ट हाउस की एनर्जी बोली थी कि कोर्ट केस भी हो सकता है, तो निकल के भी आ गया। एनर्जी पहले ही आ जाती है, कार्ड बाद में आते हैं। तो ये लड़ाई झगड़े कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं। 3 लोगों के भी, देखिए 5 लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन 3 लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन में हैं। 3 लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के खून के प्यासे यहाँ पे बने हुए हैं, पूरी तरीके से एक दूसरे को धोखा दिया है, पीठ में खंजर घोंपे गए। ये प्रॉपर्टी, पैसे की लड़ाई यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे भी देखिए पैसा दिख रहा है, और यहाँ पे भी मुझे घर, मकान, प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ हो सकता है, जहाँ पे पूरा पूरा भूमिका इन लोग को आप, ओ माय गॉड, 5 ऑफ सॉर्ड, तो काफ़ी लड़ाई झगड़े, बाप रे। यहाँ पे भी देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे कोई नार्सिसिस्ट इंसान है इन्हीं के लाइफ में, आपके दुश्मनों के लाइफ में इनका ही कोई होगा, जो बहुत ही नार्सिसिस्ट टेंडेंसी है इनकी। और ये बहुत ही ज़िद्दी किस्म का इंसान दिख रहा है, जिसे इन्होंने, आपके दुश्मनों ने छेड़ तो दिया, लेकिन अब ये इंसान पीछे नहीं हट रहा है। इसने ना सारे हथियार आपके शत्रुओं को गिरा दिए, आप देख सकते हो। इसने जो सॉर्ड उठाई ना, इनकी सारी सॉर्ड गिरा दिए, और ये मुंह की खा के हार करके जा रहे हैं 2 लोग, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इनकी आपस की ऐसी लड़ाई चल रही है कि जिसका कि कोई जवाब ही नहीं। लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, यही सारी चीज़ें दिख रही है। सुकून तो यहाँ पे है ही नहीं। आपकी एनर्जी आई निकल के। अब
इतने देर बाद। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। जितना ही आपको इन लोगों ने एक पेज की एनर्जी में देखा था, बहुत ज़्यादा बचकाना, बहुत ज़्यादा आपको इमेच्योर समझा था, लेकिन ये जो आपस में लड़ रहे ये तो बड़े मैच्योर लोग थे, तो फिर लड़ाई क्यों हो रही है? काफ़ी यहाँ पे आप अपने जीवन में अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, गोल ओरिएंटेड हो, बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे वर्कोहलिक पर्सन हो सकते हो, बहुत मेहनती इंसान हो सकते हो, और आपको यहाँ पे जीत मिल रही है क्योंकि आपका फोकस इन लोग के तरफ, आपके दुश्मनों के तरफ है ही नहीं। आप अपने गोल के तरफ, जो आपने ठान रखा कि आपको ये करना है, तो आप उसी तरफ अपना देख रहे हो। इनके जीवन में तो जो सिचुएशन यहाँ पे मची हुई है ना, कि मांगने यहाँ पे ना रहम की भीख भी नहीं इन्हें मिल रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बड़े तेजी से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको आपके करियर में कोई ऑफर मिलने वाला है, कोई न्यू जॉब, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ भी आपके जीवन में यहाँ पे मुझे आता हुआ दिख रहा है। वर्षों का आपका वर्षों की मनसा आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पे आपकी निकल के आ रही है। इन लोगों ने जो पास्ट में आपको दिया था वो अब इनके लाइफ में इनके लोग दे रहे। आपके दुश्मनों की लाइफ में इनके अपने लोग इनके पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। ये देखो आपको पास्ट में क्या किया इन्होंने। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको ऐसे दुखी किया, ऐसे घायल किया, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। आप देख सकते हो यहाँ पे भी पैसे पे भी ब्लैक मैजिक पास्ट में आपके किया गया है। जो भी जहाँ भी अर्निंग थी, सोर्स ऑफ अर्निंग, वहीं पे पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की। आपके चक्रास को भी ब्लॉक किया गया है, सारे चक्रास पे यहाँ पे वार किया गया है ताकि आप एकदम शक्तिहीन हो जाओ। ब्लैक मैजिक, यहाँ पे देखिए कितना डार्कनेस है। ब्लैक मैजिक आपके ऊपर, वुडू मैजिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें इन्होंने आपके दुश्मनों ने आपके खंजर घोंपे। आप देख सकते हो 10 सॉर्ड्स घुसाई, और इनके अपनों ने ही इनके खंजर घोंप दिए हैं। आर्कएंजल माइकल ये सारी एक एक बदला गिन गिन के इनसे ले रहे हैं। इन दोनों को लड़ा लड़ा के यहाँ पे मारा जा रहा है अच्छी तरीके से। देखते हैं और क्या है यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। अगर आपको हाल फिलहाल ही में रेनबो दिखा है तो ये बहुत ही शुभ संकेत आपके जीवन में हो सकते हैं। आपकी फैमिली यहाँ पे पूरी तरह हैप्पी फैमिली मुझे बनती हुई दिख रही है। अगर काफ़ी फैमिली में भी आपके विवाद, तनाव यहाँ पे था, वो चीज़ें यहाँ पे दूर होती हुई दिख रही है। एक हैप्पी फैमिली विश फुलफिलमेंट यहाँ पे मुझे दिख रही है। बहुत बहुत सारी विशेष आपकी पूरी होती हुई दिख रही है यहाँ पे। व्हाट एल्स डिवाइन, और क्या है ये। इन लोगों ने ना जो आपको किया था उससे भी बढ़ बढ़ के ज़्यादा इन्हें मिल रहा है। देखिए रिश्ते टूट रहे हैं इनके, अपने इन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जो बिहेवियर आपके साथ इन्होंने किया था वही बिहेवियर इनका अपनों के साथ था, इनके अपनों के साथ था। तो अब इन्हें वही चीज़ें देखने को मिल रही जो आपके साथ इन्होंने किया था। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। इनके लाइफ में बहुत बड़ा धोखा, चीटिंग इन्हें रिलेशनशिप में मिला है। इनके घर में किसी की शादी भी टूट गई है, खुशियाँ आने वाली थी वो वहीं पे रुक गई, स्टक हो गई। और इनके लाइफ में किसी का रिलेशन टूटा है, बहुत दुखी है ये, कोई इन्हें छोड़ के चला गया है। और टूटे हुए दिल से भी ये लड़ रहे हैं। सोचो आपस में इनकी लड़ाई चल रही है, इधर इनके रिलेशनशिप भी खराब हो रहे, शादियां टूट रही हैं, एक दूसरे को हरा रहे, एक दूसरे के पीठ में खंजर घोंप रहे, फिर भी लड़ाई चल रही है। ये जानते हो क्यों लड़ाई चल रही है? आर्कएंजल माइकल की ये मेहरबानी है कि आपका एक एक गिन गिन के हिसाब यहाँ पे लिया जा रहा है। पैसे का मैटर है, इतना आसानी से सुलटने वाला नहीं है, क्योंकि कोर्ट हाउस की एनर्जी है। इनकी बड़ी भयंकर चल रही है लड़ाई, क्योंकि पैसा, प्रॉपर्टी, जजमेंट, आपके हक। देखिए आपको इस तरीके से ही जजमेंट मिला है, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड समझने के लिए था। तो जजमेंट आपको ऐसा ही मिला कि आप बरी हो इन सब चीज़ों से, आप किनारे से खड़े होकर चुपचाप तमाशा देख रहे हो। आपके हेटर्स जो हैं अब अपनों में ही उलझ गए हैं, अपनों में ही वो सारी चीज़ें ये भुगत रहे जो इन्होंने आपको भुगताई थी। यही आपको जजमेंट मिला है यहाँ पे।
आपके लिए ये ईश्वर ने जजमेंट भेजा है कि आप किनारे खड़े रहो, अपने जीवन में ग्रोथ करो। आपके जीवन में करियर से रिलेटेड बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है। और आर्कएंजल माइकल आपके तरफ से यहाँ पे जितने भी आपके साथ आपने यहाँ पे खून के आंसू इन्होंने आपको जो रुलाए, आज ये अपनों से ही पीठ में खंजर खा रहे हैं और लड़ रहे हैं। और आर्कएंजल माइकल पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी लड़ाई बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, एक समय आप ऐसी स्थिति में थे, 9 तलवारों के दर्द में थे, टेंशन डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे। एक टावर मूवमेंट आपने फेस किया अपनी ज़िंदगी का, बहुत ही दुखद टाइम आपने देखा है अपनी लाइफ का। उस समय पे भी आपके पीठ में खंजर घोंपा गया। ये कार्ड आप देख सकते हो, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके ऐसी परिस्थिति में भी आपके दुश्मनों ने, हेटर्स ने आपके पीठ में 10 खंजर घोंप दिया और आज यही ये भुगत रहे हैं जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, नाइटमेयर्स आ रहे हैं इनको और गिल्ट फील हो रहा है इन्हें, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है इन्होंने जो आपके साथ किया वही इनके अपने इनके साथ कर रहे हैं। देखिए, दूसरे के साथ कोई लड़ाई झगड़े या कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है, पर जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो ये बहुत पेनफुल होता है। तो यही इनके साथ हो रहा है। तो जितने भी आपके साथ किए थे सब आपके जीवन में सेलिब्रेशन। ये देखो आप, 3 ऑफ कप्स। तो जितने भी आपके साथ इन्होंने जुल्म किए थे वो सारे जुल्म इनके ऊपर इनके अपने ही ढा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख लो 3 ऑफ कप्स, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। मैंने कहा ना, कोई करियर की खुशखबरी आपको मिल सकती है, आपके जॉब की, आपके करियर की बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है। आप यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत 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 अच्छी सेलिब्रेशन, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो। ये सारे जजमेंट आपको यही मिल रहे हैं। जितने भी दुख तकलीफ़ें थी आप झेल चुके हो, अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियों की जगह है। देखिए, इनको कर्मा देने में भी यूनिवर्स ने आपको इन्वॉल्व नहीं किया है। आप जो वेट कर रहे थे ना कि आपको जस्टिस मिले, तो ये जस्टिस आपके जीवन में चल रहा है, आपको मिल रहा है। जजमेंट, जस्टिस, सब कुछ। वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म हो रहा है। बहुत दुखी थे आप, आपको जितना भी प्रताड़ित किया गया था, ये लोग बड़े खुशी मना रहे थे, खुशी खुशी घूम रहे थे और आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आप शायद जिन्हें भी डिवाइन एंजल्स जिनको भी मानते हैं, आप उनसे बोलते रहे होंगे कि ये गलत करके किस तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। आज आप देख रहे होंगे, आपने जो मांगा था, जो आप वेट कर रहे थे, गलत करके ऐसे कैसे कोई बच सकता है। तो इनके जीवन में ये सारी तकलीफ़ें इस समय मौजूद हैं और आपके जीवन में सेलिब्रेशन है। जॉब करियर के रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। ये तो आपस में लड़ भी रहे हैं, इनका सब कुछ बर्बाद भी हो गया है। कोर्ट के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी इनके चल चुके हैं। इनके सबसे करीबी ने ही इनकी पीठ में खंजर घोंप दिया है। अब खून के आंसू रो रहे हैं ये लोग। जो आपको रुलाया था तो अब खुद भी रो रहे हैं। आपके दुश्मन पर रहम की भीख भी नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि आपको भी इन्होंने बख्शा नहीं था। तो अभी वही चीज़ें इनके साथ। ओ माय गॉड, डेथ। आपके लाइफ से प्रॉब्लम्स की डेथ हो रही है। इनके जीवन में हकीकत में कोई डेथ हो सकती है, क्योंकि ये एक दूसरे के जान के दुश्मन वाकई में बने हुए। डेथ स्पेल इनके ऊपर भी, ऐसा भी हो सकता है इनके ऊपर बैकफायर हो चुका है। हाँ, डेथ स्पेल भी इनके ऊपर बैकफायर हो चुका है। जो आपके ऊपर डेथ स्पेल या वुडू स्पेल, ये जो भी किया था इन्होंने, ये इनके ऊपर पूरी तरीके से बैकफायर हो चुका है। डेथ की एनर्जी आई है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके लाइफ में कोई ना कोई यहाँ पे किसी की एंट्री मुझे दिख रही है। ट्रैवल करके कोई आपके लाइफ में आ सकता है। ये आपका सोलमेट हो सकता है, जो फ्रेंड के रूप में, या बचपन का कोई फ्रेंड हो सकता है। ये कोई आपका सोलमेट है, आपके लाइफ में आ रहा है। जितनी भी आपने परेशानियां झेली ना, आप बहुत खुश होने वाले हैं। उस इंसान के साथ बहुत सारी बचपन की आपकी बातें होने वाली है। एक दूसरे
से गिफ्ट का एक्सचेंज कर सकते हैं, आप उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं, वो आपको गिफ्ट दे सकते हैं। कोई बचपन का दोस्त आपका आने वाला है, या सोलमेट, पास्ट लाइफ का कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी ये हो सकता है जो आपके लाइफ में मुझे एंट्री करता हुआ दिख रहा है। यानी काफ़ी लंबे समय बाद आप एक सुकून भरा दिन, सुकून भरी रात यहाँ पे गुजारने वाले हैं अपने दोस्त के साथ। मैंने कहा ना सेलिब्रेशन आ रहा है, ये यही सेलिब्रेशन है। बहुत सारा एंजॉय करेंगे, बहुत सारा सेलिब्रेशन आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इस सोलमेट को आपके जीवन में एक मरहम की तरह भेजा जा रहा है, जो इतनी सारी दुख तकलीफ़ों के बाद आप खुश होने वाले हैं। सेलिब्रेशन, ये देखो। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देखते हैं नंबर्स क्या है। 10 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड अगेन 4 नंबर, 20 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर। यहाँ पे मुझे 4 की एनर्जी है, 444 4444। अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये एंजल नंबर बार बार पॉपअप हो रहे हैं कहीं भी, गाड़ी के पीछे, किसी पोस्टर पे, किसी बिल पे, आपके फ़ोन पे, कहीं भी। अगर आपको ये बार बार 444 444 और 4444 बार बार आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको गूगल करना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। अगर ये एंजल नंबर आपको, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ, काफ़ी हैवी प्रोटेक्शन में है आप इस समय, इसलिए ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। वैसे आप गूगल करेंगे तो फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4th मंथ, यहाँ पे 5th मंथ, 10th मंथ एंड 9 मंथ, आपके लिए 6th मंथ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देख लेते हैं, किसी की एज है 56, 53, 50, 51, 44, 40, 45, 49, 33, 36, 38। यहाँ पे ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 10, 4, 5, 13, 10, 9, 20, 4, 13, 13 दोनों ही है यहाँ पे। और 3 भी है, 3 भी है, 15 है, 19 है, 20 है। ये आप किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स विथ नेम। नेम भी आ सकते हैं इसमें, नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। कोई प्लेस का नेम आएगा तो प्लेस भी देख लेंगे। चलिए सबसे पहले जी, ठीक है, G, K, Q, N, M, T, C, C, ओके, T है यहाँ पे और C, ओके, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मुझे ऐसा दिख रहा है गुड़गांव, यहाँ पे सबसे पहले निकल के आया। गीता किसी का नाम हो सकता है, गुड़गांव निकल के आया, गीता, गुड़गांव। करण, कर्नाटका से भी कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। कुवैत, कुरैशी किसी का नाम हो सकता है। एंड यहाँ पे मीनाक्षी किसी का नाम हो सकता है। और कोई महाराष्ट्र से इस रीडिंग को देख रहा हो सकता है। और यहाँ पे चित्रकूट यहाँ पे निकल के आ रहा है, कोई चित्रकूट से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। चित्रा किसी का नाम हो सकता है। तमिलनाडु यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।